हालेलुया। खुदा यीशु के अजीम बबरकत नाम में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। मेरे अजीजों, जैसा कि आपको पता है, हर फ्राइडे के दिन हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं और ख़ास तौर पर इन दिनों में हम दुआ करेंगे कि क्रिसमस डेज जो आ रहे हैं, खुदावंद हर एक मसीही को, बिलीवर्स को अपने ईमान पर कायम रखे और अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि इन दिनों में हमें दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, कलाम मुकद्दस को सीखने की ज़रूरत है। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से जो सीखने वाले हैं वो मत्ती की अंजील से मैं आपके लिए कलाम मुकद्दस को पेश करूंगा और कलाम मुकद्दस की चंद बातों को आज सीखेंगे। और आज सीखेंगे उन 3 बादशाहों के बारे में जो यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आए थे और उनको बाइबल मुकद्दस में मजूसी कहा गया। 3 मजूसी पूरब से जो खुदा यीशु मसीह की तरफ आए, उनके बारे में आज सीखेंगे। तो आए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं पहले मत्ती की अंजील और उसका 2 बाब और पहली आयत से। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो। जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। और बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना, लुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से आज हम इन 3 मजूसियों के बारे में सीखने वाले हैं। और 3 मजूसियों को 3 बादशाह भी कहा जाता है, जैसा कि हम गीतों में भी गाते हैं, हम 3 बादशाह मशरिक से हैं। और उनका मकसद, उनका पर्पस क्या था? यीशु मसीह को देखना, यीशु मसीह को सजदा करना। इसलिए वो कहते हैं दूसरी आयत में, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। और इंग्लिश में इनको वाइज मैन कहा गया, अक्लमंद आदमी, एस्ट्रोलॉजिस्ट का इल्म रखने वाले। और ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इन्होंने पहले से पेशन गोई, जो बाइबल मुकद्दस में गिनती की किताब 24 बाब की 17 आयत में है, पहले से पेशन गोई थी कि यकूब में एक सितारा निकलेगा। ये नंबर
गिनती की किताब 24 बाब की 17 आयत में पहले से मेरे ख्याल के मुताबिक ये बाइबल मुकद्दस के जो पुराने अहदनामे की कुतब हैं उनको पढ़ते थे, उनको इस बात का इल्म था। इसीलिए देखें कि वो बैतलहम की तरफ आए और सितारा उनको बैतलहम की तरफ लेकर आया, क्योंकि मीका नबी की मार्फत भी यही पेशन गोई हुई थी जो मत्ती की अंजील 2 बाब की 6 आयत में हम देखते हैं, ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गला बानी करेगा। ये पेशन गोई पुराने अहदनामे में हो चुकी थी। पेशन गोई हो चुकी थी कि यकूब में से एक सितारा निकलेगा। सितारे की पेशन गोई मिलती है, बैतलहम शहर की पेशन गोई मिलती है, और जानने की बात यह है कि बैतलहम में ही जो है हम देखते हैं दाऊद पैदा हुआ। दाऊद भी उसी इलाका में, उसी विलेज में, उसी छोटे से इलाके में जो छोटा है, लेकिन दाऊद की पैदाइश भी वहां हुई और यीशु मसीह की पैदाइश भी वहां हुई। इसलिए फरिश्ता कहता है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है। और हम देखते हैं कि सितारे जो हैं उसको सजदा करने के लिए उसकी तरफ चल पड़े हैं, और वो 3 मजूसी या 3 बादशाह यीशु मसीह को सजदा करने के लिए चल पड़े हैं। और उनको ये पेशन गोई दानियल की किताब में भी मिलती है कि दानियल ने भी कहा था कि एक ममसूह जो है, अनॉइंटेड वन जो है, वो आने वाला है। इसलिए वो उस मसीहा को, उस मसाया को सजदा करने के लिए, इन तीनों के बारे में बाइबल मुकद्दस में तो इनके नाम मत्ती ने नहीं लिखे, लेकिन जब हम और कुतुब को पढ़ते हैं तो इनके नाम बयान किए जाते हैं। और जब इनकी पिक्चर्स को अक्सर ड्रॉ किया जाता है तो कुछ इस तरह से इनके लिबास को और इनकी पिक्चर को ड्रॉ किया जाता है। पहले का नाम जो है वो है मलकायर, हु हैज लॉन्ग वाइट हेयर। उसके जो थे लंबे बाल, सफेद बाल, और उसकी दाढ़ी भी जो सफेद, अमूमन पिक्चर में आपने देखी होगी, बाल भी सफेद, दाढ़ी भी सफेद, और उसने जो जामा पहना होता है वो गोल्ड कलर का। और ये जो पहला बादशाह है ये अरेबिया का, किंग ऑफ अरेबिया क्योंकि ये मशरिक से आए थे, पूरब से आए थे, ये अरेबिया का बादशाह है। और इसने यीशु मसीह को गोल्ड दिया था, सोना। इसने यीशु मसीह को गोल्ड। दूसरे बादशाह का नाम गास्पर या कास्पर कहा जाता है, और इसने ग्रीन कलर का जो है लिबास पहना है, और गोल्डन कलर का इसने क्राउन पहना होता है, और जिस क्राउन में ग्रीन कलर के क्या होते हैं, मोती लगे होते हैं। और ये शिबा का बादशाह, और इसने यीशु मसीह को मुर जो है वो पेश किया। और फिर बेल्तेजर, ये हमेशा ब्लैक कलर का लिबास जो है वो हम देखते हैं पिक्चर में दिखाया जाता है, या पर्पल कलर का, तो इसकी काली दाढ़ी है। और फिर ये किंग जो है वो तारस का और इजिप्ट का बताया जाता है। ये सारे पर्शियन खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने के लिए आए, और 3 जो चीजें इन्होंने दी उनकी भी एक सिंबल है। वो कॉन्फिडेंट हैं, जब गोल्ड पेश किया जा रहा है तो गोल्ड अलामत है बादशाहों की, यानी उनको पता है कि ये जो बच्चा है जिसकी उम्र गालबन अभी 1 ईयर है या 2 ईयर है। ये किस तरह हमें पता चलती है? ये बाइबल मुकद्दस में ही पता चलती है कि हेरोदिस बादशाह ने क्या किया था, 2-2 बरस के या 1-1 बरस के जितने बच्चे थे उनको वहां से मरवा दिया। इसलिए हमें यहाँ से क्लू मिल जाता है, एज का पता चल जाता है कि छोटा बच्चा है,
لیکن ایز اے بادشاہ اس کو دیکھتے ہیں، وہ ایز اے بادشاہ دیکھ کر گر کر سجدہ کرتے ہیں، اور پہلا جو ہے وہ کیا دیتا ہے؟ سونا۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ اپنے ڈبے کھول کر سونا اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ لبنان جو ہے وہ پیش کرتا ہے، لبان پیش کرتا ہے۔ دوسرے نے لبان پیش کیا، جو اس چیز کی علامت ہے کہ تو ورشپ کے قابل ہے، کیونکہ لبان جلا کر چرچز میں کیا کیا جاتا ہے؟ خدا کی ورشپ کی جاتی ہے، خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ تو دوسرے بادشاہ نے ظاہر کیا کہ عزت تمجید تیری ہی ہے، تو ہی ورشپ کے قابل ہے، اور یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہی ورشپ کے قابل ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ دیکھتے ہیں، مر انہوں نے پیش کیا، تو مر علامت ہے یسوع مسیح کی موت کی، کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ جو ورشپ کے قابل ہے، یہی اپنی امت کے واسطے، ان کے گناہوں کے واسطے قربان ہوگا۔ کیونکہ مر جو ہے وہ باڈی کو خوشبو لگائی جاتی ہے، جو بائبل مقدس میں ہمیں ملتی ہے کہ خوشبو لگاتے تھے باڈی کو دفنانے سے پہلے۔ تو یہ تینوں علامات جو ہیں، تینوں گفٹ جو ہیں، یہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بادشاہ ہونے کی خبر دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کی خبر دیتے ہیں کہ وہی عزت تمجید اور ورشپ کے لائق ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی عظیم قربانی کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا 60 باب، میرے ساتھ نکالیے یسایہ نبی کی کتاب 60 باب، اور اس کی ہم 3 آیت پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی، اور سلاطین تیرے طلوع کی تجلی میں چلیں گے۔ قومیں، دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تو یہ بادشاہ خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ پھر ہم گڈریوں کا رول دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ پیشن گوئیاں تھی۔ قومیں اور سلاطین جو سلطنتیں ہیں، یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں بادشاہ، یہ سلطنتیں ہیں، بے شک ان کا مذہب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت کو قبول کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اور بادشاہ ہیرودیس نے بھی کہا کہ مجھے بھی بتانا، میں بھی آ کر اس کو سجدہ کروں۔ یقیناً اس کی انٹینشن جو تھی ڈیفرنٹ تھی، وہ یسوع مسیح کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس بادشاہ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ آج ہماری زندگی میں ہم دیکھیں کہ ہم کیا ان 3 بادشاہوں کے مطابق روشن خیال ہیں، اس روشنی کو جان چکے ہیں جو قوموں پر چمکی، جو ہماری زندگیوں میں چمکتی ہے ابھی تک، یا ہم ہیرودیس بادشاہ کی طرح ابھی بھی ڈل مائنڈڈ ہیں کہ اس روشنی کو دبانا چاہتے ہیں، وہ اس روشنی کو ختم کرنا چاہتا تھا، جو لکھا ہے کہ قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی۔ یہ قوموں کے لیے ایک بیان تھا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، یسایہ نبی نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ روشنی کون ہے۔ بائبل مقدس میں یوحنا کی انجیل جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے پہلے باب میں، حقیقی نور دنیا میں آنے کو تھا۔ حقیقی نور یسوع مسیح ہے، جس کو بادشاہوں نے سجدہ کیا، ستارے اس کی عظمت میں، اس کی حشمت میں چلتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی قدرت کو بیان کرتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر ہم اس کا جلال نہ بیان کریں گے تو وہ درختوں سے، وہ پتوں سے، وہ پہاڑوں سے، وہ سمندر سے، وہ پرندوں سے، وہ کائنات کی ہر ایک چیز سے اپنے جلال کو ظاہر کر لیتا ہے۔ تو ان دنوں میں ہم نے خداوند یسوع مسیح کی اس روشنی کو دیکھنا ہے، اور ہم کتنی جستجو کرتے ہیں، کتنی سٹرگل کرتے ہیں یسوع کی طرف جانے کے لیے۔
انہوں نے ہزاروں میل کا فاصلہ جو ہے صرف یسوع مسیح تک پہنچنے کے لیے، اسے سجدہ کرنے کے لیے طے کیا۔ آج ہم کتنی کوشش کرتے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان 3 مجوسیوں کی زندگی کو دیکھیں اور ان کے گفٹس کو دیکھیں اور یہ تمام چیزیں اپنی زندگی میں یاد رکھیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔